दुखी जीवन में शांति का अनुभव। खुदा के खुदाई स्पर्श ने आसान कर दिया अब हर सफ़र। मंजिलों की तरफ अग्रसर हुई ज़िंदगी की हर डगर। मुझे डिप्रेशन था। मेरा 19 साल का बेटा कुछ वर्ष पूर्व इस दुनिया से चला गया। वह दिमागी तौर से कमज़ोर था। जब बेटा पैदा हुआ तो ठीक ना होने के कारण घर में बहुत क्लेश होता था। हम सब इकट्ठे रहते थे और ससुराल वाले इस बात से चिढ़ते थे कि मैं सारा दिन उसकी सेवा में लगी रहती हूँ। ताने भी देते थे कि कैसा बच्चा पैदा किया है। मुझे अपशब्द भी बोलते थे और हाथ भी उठाते थे। खैर फिर कुछ वर्षों बाद हम अलग हो गए। कुछ समय के लिए कर्नाटक चले गए। बचपन से ही गुरुद्वारे जाना, वहाँ सेवा करना, भक्ति करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन भीतर में वो आनंद नहीं था। कर्नाटक में जब गई तो वहाँ गुरुद्वारा तो नहीं था, वहाँ तिरुपति का मंदिर था। तो मैं अक्सर वहीं चली जाया करती थी। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाती थी। पूजा करते समय वहाँ एक दिन अचानक मुझे शिव पार्वती के दर्शन हुए। कैलाश पर्वत में बर्फ में बैठे शिव पार्वती नजर आए। सुंदर स्वरूप के इतने प्यारे दर्शन प्राप्त हुए, पर मन थोड़े समय ही प्रसन्न रहा। जीवन में भक्ति तो बहुत थी, पर फिर भी अधूरापन था। बीमारी से भी परेशान थी। घर में इस बीमारी ने सबको जकड़ लिया था। कुछ समय बाद हम वापस आ गए। अब मैं 40 सेक्टर गुड़गांव में रहती हूँ। मैं लगभग 7-8 महीनों से सत्संग से जुड़ी हूँ। घर के पास ही सत्संग में जाना शुरू किया तो वहीं से मेरे भीतर गुरु के लिए भाव बनने शुरू हुए। फिर जब इस सत्संग में आई, भैया जी के बारे में सुना कि उनमें बहुत शक्तियां हैं, तो उनके दर्शनों की प्यास जागी। मेरी पड़ोसन मुझे एक दिन रविवार पंजाबी बाग सत्संग में ले गई। वहां मैं भैया जी के सामने बैठी रही। शरीर में बहुत पीड़ा थी, मन भी बेचैन था। दूर से भैया जी का सत्संग सुनती रही। सत्संग के बाद जब भैया जी ने भजन गाया, उसके बाद शरीर में से सारी पीड़ा खत्म हो गई। ऐसा लगा पूरा शरीर हल्का हो गया। सारा दर्द न जाने कहाँ चला गया। भैया जी की शक्तियों का एहसास हुआ। ऐसा लगा गुरु की शक्तियां मेरे तन मन पर प्रभाव डाल रही हैं। एक अलौकिक अनुभूति हुई। तब मन ने माना यही सच्चे सतगुरु हैं जिसकी तलाश थी, क्योंकि पहले किसी और के सत्संग में भी गई थी, लेकिन वहां ना कोई अनुभूति हुई, ना अंदर वाले ने कहा कि यही तेरी मंजिल है। वहां कुछ दिन जाने के बाद मैंने जाना ही छोड़ दिया था। जिस दिन से यहाँ जुड़ी, भीतर की शांति, आनंद सब मिलने लगा। भैया जी की वाणी में बहुत शफा है, मन में खींच होती है। भैया जी से 4-5 बार मिल चुकी हूँ। उनके दर्शनों से मन निहाल हो जाता है। पहले दिन जब मिली थी तब से तार जुड़ी रहती है। उनकी शक्तियों को भीतर से महसूस करती हूँ। हर पल लगता है वही मेरे साथ हैं। दवाई तो अभी खा रही हूँ, लेकिन अंदर की बेचैनी खत्म हो गई है। जब भैया जी गुड़गांव आए थे, अपने पति को भी उनसे मिलवाया था। उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई है। पहले सत्संग में जाने के लिए रोकते थे, लेकिन जब से उन्होंने भी भैया जी के दर्शन किए हैं, उनके भीतर भी मानो परिवर्तन आ गया हो। वे अब नहीं रोकते। बेटा भी कहता है, मम्मी सत्संग जाओ। आप जब से भैया जी के पास जाने लगे हो, खुश रहने लगे हो। मेरे मुंह से स्वाद जैसे खत्म हो गया था। भूख नहीं लगती थी। थोड़ा ही खाती थी, पर जब गीता भगवान की पुण्यतिथि में प्रसाद खाया तो लगा मुंह में स्वाद लौट आया है। पहले तो लगता था मिट्टी खाती हूँ, पर उस दिन प्रसाद खाकर लगा मुंह में स्वाद लौट आया है। हर पल भैया जी का शुक्राना करती रहती हूँ। हर वीरवार सत्संग जाती हूँ। उनकी कृपा का हर पल एहसास करती हूँ। भीतर से विश्वास जगा है जब से भैया जी से मिली हूँ। तन मन स्वस्थ हो गया है। भीतर बाहर शांति का अनुभव होता है। अपने सतगुरु से यही प्रार्थना है, उनसे जुड़ी रहूं। मन भैया जी को भगवान मानने के लिए मजबूर हो गया है।